अस्सलामुअलैकुम। आज एक बहुत प्यारा वीडियो मेरे सामने आया, ये आप देखिए। कौन सा डे? फिर से बोलो, फिर से बोलो। हैप्पी टीचर्स डे बोलो। हैप्पी टीचर्स डे। देखा आपने? ये वीडियो देखकर मुझे अपना एक वाकया याद आ गया। हम लोग एसएससी में थे। हम बच्चियों ने मिलकर यौम असातिज़ा के मौके पर सोचे कि हमारी प्यारी उस्ताद जो है उनको गिफ्ट देंगे और पैसे जमा किए। उस ज़माने में तो बहुत कीमती था, हमको 5 रुपये तो वगैरह मिलते थे। हम सब बच्चियों ने जमा किए और 150 पौने 200 का कुछ वो लैंप आया था, हमने ख़रीदा और टीचर को गिफ्ट कर दिया। इतने खुश थे हम बेइंतहा। पहली बार हम दे रहे थे इतनी पढ़ाई में, 10वीं में हमने पहली बार वो गिफ्ट दिया था। दे दिया, हमको इन नहीं था कि वो सही नहीं है, देना नहीं चाहिए। बाद में हमारे प्रिंसिपल साहब को पता चला तो पता नहीं टीचर को उन्होंने क्या कहा। टीचर का उदासी देख के हम लोग एक हफ्ता हम लोग उदास रहे और फिर हमको जो बुला के हमारे पूरे ग्रुप को सर ने डांटा था, इतना जलील किए थे कि हद नहीं है। उसके बाद हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचे वो चीज़ के बारे में कि गिफ्ट देना या जो भी है ऐसा। तो कभी अभी भी मिलने जाते तो मन होता, लेकिन इतना खौफ बैठ गया उस चीज़ का। साल ख़त्म होने तक जब भी हम प्रिंसिपल की ऑफिस में जाते, वो गिफ्ट वहाँ पीछे रखा हुआ देखते, बहुत बुरा बुला बोलते थे कि इन्होंने कब्जा कर लिए, जो भी है। अब बहुत साल गुजरने के बाद हमको ये एहसास हुआ कि शायद हमारे सर उस जगह बिल्कुल सही थे। उन्होंने जो कुछ किया, बस तरीका सही नहीं था सर का। काश कि उन्होंने हमको बुला के उसकी वजह बताई होती, समझाया होता कि बेटा गिफ्ट क्यों नहीं देना है और इस उस्तादों को गिफ्ट क्यों नहीं लेना चाहिए। ये बात उन्होंने समझा के गई होती तो आज हमारे दिल दिमाग में वो चीज़ समझ आती। हम लोग जो साल भर सर को बद्दुआएं दिए, गालियाँ दिए, वो नहीं करते। और आज जब ये वीडियो मेरे सामने आया ना, तो वो याद मेरी ताज़ा हो गई। ये मासूम सी बच्ची टीचर को विश करती है, अल्फाज उसको टीचर डे भी नहीं बोलने आ रहा है। टीचर ने माशाल्लाह उसको दुरुस्त किए, वो सही वर्ड कराए तो ठीक है, बट उसने 3 गिफ्ट दिए। एक वो लिफाफा जो मेहनत से बनाया गया है, एक वो पेन जो उसमें मौजूद है, जो सबसे अहम गिफ्ट माना जाता है दुनिया में, पेन। बट टीचर को और वीडियो में जितने लोग हैं सबको अगर नजर आ रहा है ना, तो जो उसने हाजमोला का पैकेट दिया है ना, वो नजर आ रहा है। तो बस आज ये बात समझ में आई कि इसीलिए शायद वो गिफ्ट देने का कल्चर हटा देना चाहिए। फिर ऊपर से एक चीज़ और नज़र आ रही है इस वीडियो में, बच्ची का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डरी सहमी सी है। शायद उसको ये फील हो रहा हो कि बाकी क्लास के बच्चे हो सकता है कुछ बड़े गिफ्ट लाए हो या कुछ और हो, उसको शर्म आ रही हो, वैसा फील भी हो सकता है। बट लग नहीं रहा है इतनी छोटी बच्ची को ये हो, लेकिन बड़े बच्चे फील कर सकते हैं। तो बाद में ये चीज़ समझ में आई है कि सच में ये सारी चीज़ें स्कूल में होना ही नहीं चाहिए। फिर इससे आजकल जो टीचरों में मौजूद है ना, दिलों में एक बच्चे को थोड़ा ज़्यादा देखना, एक को थोड़ा कम, एक से मोहब्बत हो रही। तो हमारे टाइम पे हमारे उस्तादों ने ये चीज़ शायद इसीलिए ख़त्म कर दिए थे कि ये सारी फीलिंग उस्ताद में आए ही नहीं। बच्चों से जब पर्सनल कुछ लेन देन ही ना रहे तो सारे बच्चे टीचर के नज़र में इक्वल रहे। तो ये भी एक चीज़ उसमें समझ में आई और मुझे वो बच्ची का सब्र और वो सब भी बहुत प्यारा लगा कि बच्चे लोग वहाँ, मतलब वो मासूम बच्ची के लिए तो लग रहा है वो हाजमोला बड़ी चीज़ है, बट उसको दिल भी हुआ होगा जब से वो ला कर रखी होगी, उतनी देर में कितनी बार मन हुआ होगा कि मैं खाऊं, है ना। लेकिन उसके बावजूद सब्र से उसने उतनी चीज़ टीचर तक पहुंचा दी। तो दुआ करती हूँ अल्लाह वो बच्ची को बहुत तरक्की दे ज़िंदगी में, इससे बड़े गिफ्ट देने के लायक या वो खुद उस्ताद बने, मैं चाहती हूँ। मगर ये चीज़ मुझे फील हुई कि कभी भी स्कूलों में या कहीं भी हम किसी पे कुछ लागू करते, कोई स्ट्रिक्ट हम अटैक लेते ना, तो उसको समझाना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्यों किए। जैसे कि स्कूल में ड्रेस पहन के आना क्यों ज़रूरी है। आज तक हम लोग एसएससी के, हम पूरी दुनिया पार कर लेते हैं, हमें ये नहीं बताया जाता कि ड्रेस कोड क्यों रखा गया स्कूल में। हम उसको जुल्म समझते अपने ऊपर, है ना। तो ऐसे बहुत से रूल है स्कूल में। एक ड्रेस कोड का मतलब भी सिर्फ इसलिए है कि ताकि वही अमीरी गरीबी सब खत्म हो जाए, सब एक ही ड्रेस में मौजूद हो, तो बच्चों को ये नहीं पता चले कि
कोई अमीर है, कोई बड़े घर का है, सब एक फीलिंग के साथ बैठे, एक ही जैसे जूते हो, है ना, यहाँ ना पैसे वाला दिखे ना कुछ। यही इंटेंशन था वो ड्रेस बताने का, रखने का स्कूल में, लेकिन हमें उसका बेसिक मतलब कभी नहीं बताया जाता, तो वो बच्चों को बहुत बोझ लगता है। 10वीं के आखिरी दिन तो ऐसी आज़ादी मिलती है उन लोगों को कि बस इसको उतारो और फेंको, फिर वो नहीं चाहिए। तो ये मैं चाहती हूँ कि असातिज़ा भी इस पे ध्यान दें कि कोई चीज़ अगर रूल लागू कर रहे हो तो उसका मीनिंग ज़रूर बताया करें। और ये बात तो बिल्कुल आज भी लगती है कि सर ने हमारे साथ अच्छा किया था। जब समझ आ गई उस वक्त तो हमने सर को अल्लाह दिल भर भर के बद्दुआएं दी थी और बुरा भला कहा था, लेकिन एहसास होता है कि सर ने हमको वक्त पे रोक दिया, बहुत अच्छा किया। आप लोगों को कैसा लगी मेरी ये बात, और इसमें और भी कुछ बहुत कमियां रह गई होगी, बहुत से पॉइंट्स होंगे जो आप नोट करेंगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, या आपके साथ भी ऐसी कोई बात, ऐसा कोई वाकया हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।